हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा आठवीं के बसंत का अध्याय 3 में आपकी कविता है दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। अब उन्होंने यहाँ पे दीवाने किसको कहा है? दीवाने का अर्थ होता है मस्त मौला, जो अपनी जिंदगी को भरपूर जिए। तो हमारे दीवाने कौन थे? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे। वो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, कवि कह रहे हैं कि दीवानों को अपनी हस्ती का या अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का कोई घमंड नहीं होता। हमारी कोई हस्ती नहीं है, मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी नहीं समझते। हम कभी आज यहाँ हैं तो कल कहीं और रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चढ़ा, हम धूल उड़ाते जहां चले। वे फिर कह रहे हैं कि दीवाने जहां जाते हैं वहां मस्ती का ही माहौल छा जाता है और वे धूल उड़ाते हुए चलते हैं, अर्थात किसी भी चीज का, जीवन को मस्त मौला ढंग से जीते हैं और किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर हम बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे कहाँ से तुम कैसे आए कहाँ चले। हम जब आते हैं ना तो उल्लास बनकर, मतलब खुशी लेकर आते हैं, और अब हम जब जाते हैं, मतलब इस दुनिया से जब हमारी रुखसती होती है तो हम आंसू बनकर चलते हैं। सभी कहते रह जाते हैं कि अरे कहाँ से आए और कहाँ चले, मतलब हमारे न आने का समय है और न ही जाने का कोई वक्त है। हम कभी इधर से आए और कभी फिर चले गए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। फिर कह रहे हैं कि जो दीवाने हैं ना, जो देशभक्ति में अपने आप को दीवाने मानकर चलते हैं, वे किसी चीज की परवाह नहीं करते, ना ही मौत से डरते हैं, ना ही किसी चीज की परवाह करते हैं। वो कहते हैं अब यहाँ तो हम आ गए, अब यहाँ से किस और जाना है हमको पता ही नहीं है, किस और चले यह मत पूछो, हम कहीं भी जा सकते हैं यह मत पूछो, हमको चलना है बस इसलिए चले, हमको चलना है इसीलिए हम लगातार चलते जा रहे हैं। इस संसार से जो कुछ भी अपना है वो हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम बहुत कुछ इस संसार को देकर जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। फिर वो कह रहे हैं कि हमने हंसकर लोगों को कुछ बातें अपनी बताई और कुछ हमने लोगों की बातें भी सुनी, कुछ हमने हंसा और कुछ हमने रोया भी। थककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बहुत सुंदर कविता है जिसमें कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के सत्य हैं। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो वो कह रहे हैं कि सुख और दुख का हम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, हम दोनों को एक भाव से पीते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, और बस एक भाव से पीते हैं। और उसके दोनों घूंट को हम बराबर छक कर, मतलब एकदम खुशी से, हम सुख और दुख दोनों को ही एक समान भाव से लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, देश को स्वतंत्र कराने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु नहीं, जो शहीद हो गए थे, वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना वो भिखमंगा है, मतलब दुनिया जो है हमेशा हमसे मांगती रहती है, देती कुछ भी नहीं है। हम ऐसे भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा कर जा रहे हैं, मतलब अपना पूरा प्यार, अपने पूरा जीवन ही हम इस दुनिया को देकर जा रहे हैं। बस हमारे हृदय में सिर्फ एक दुख है कि हम असफलता का भार लिए जा रहे हैं, मतलब हमारे रहते हुए देश आजाद नहीं हो पाया, हम देश को आजादी नहीं दिला पाए, हम अपने जो भी हमारी मंजिल थी उसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो यही असफलता का भार अपने हृदय में लेकर हम जा रहे हैं, लेकिन इस संसार में हम बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या अपवाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन छोड़ चले। दीवाने जो होते हैं ना, वो किसी को अपना या किसी को पराया नहीं कहते, वो कहते हैं सारे लोग हमारे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। अपना पराया में हम भेदभाव नहीं करते। जो बच गए हैं या जो जीवित हैं वो आबाद रहे, हम तो यही चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को भरपूर जिएं। हम स्वयं अपने विचारों से बंधे थे या हम अपने स्वयं बंधे थे और हम स्वयं अपने बंधन तोड़कर जा रहे हैं। मतलब ये जो कुर्बानी है, यह जो बलिदानी है, या जो शहीदी है, वो उसको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम खुशी खुशी इस संसार से जा रहे हैं और जो इस संसार में बच गए हैं वो इस संसार में आबाद रहे। तो बहुत छोटी सी कविता है जो कि भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, दीवानों की हस्ती। दीवाने जो हैं
वो अपने जीवन को भरपूर जी कर जाते हैं। जीवन के सुख दुख की वो ज्यादा परवाह नहीं करते, जो भी मिलता है उसको एक बराबर भाव से ग्रहण करते हैं और संसार को अपना स्वच्छंद प्यार या फिर अपना जीवन तक अर्पित करके जा रहे हैं। और अपने शहीदी पर भी उनको गर्व है और वो कहते हैं कि संसार में अगर जिए तो दूसरों के लिए जिए, और हम इस चीज के लिए बड़ी खुशी से जा रहे हैं। और जो भी संसार में हमारे बाद बचेंगे वो आबाद रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हम स्वयं अपने बंधन को तोड़कर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस हमारे जीवन में एक ही दुख है, या इस जीवन से एक ही दुख लेकर जा रहे हैं कि हम अपने जीते जी देश को स्वतंत्र नहीं करा पाए। तो एक असफलता का भार है जीवन में, और अन्यथा और कोई चीज नहीं है। तो बहुत सुंदर सी कविता है जो कि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। बहुत आसान सी कविता है कि लोगों को अपने हस्ती पर जो गर्व होता है, लेकिन ये जो लोग हैं जो जिनको कि दीवाने कहा गया है, जो कि हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, उनको अपने हस्ती पर या अपने अस्तित्व पर किसी भी तरह का कोई गर्व नहीं है। धन्यवाद।